अभी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर जेरिल बनाइट ने प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी देते हुए कहा कि अभी फाउंडेशन जल जीवन ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत इस चिलचिलाती गर्मी के मौसम में गहरे जंगलों में रह रहे जंगली जानवरों को सौर जल पंप द्वारा पानी उपलब्ध करने का काम कर रहा है। डॉक्टर जेरिल का यह भी कहना रहा कि यदि जानवरों को जंगल के अंदर ही पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाए तो जंगलों के आसपास होने वाले मानव पशु संघर्ष को कम किया जा सकता है। फाउंडेशन ने हाल ही में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य पड़ोसी राज्यों के घने जंगलों में 7 सौर पंप दान किए हैं। साथ ही इस वर्ष फाउंडेशन ने मध्य भारत के जंगलों में और 50 सौर पंप दान करने का लक्ष्य रखा है। मेरा नाम डॉक्टर जेरिल बनाइट है। मैं एक त्वचा रोग तज्ञ हूँ और मेरा पैशन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, टाइगर प्रोटेक्शन है। इसके पहले भी हमने बहुत संघर्ष किया है टाइगरों को बचाने के लिए, उनकी माइग्रेटरी कॉरिडोर्स को बचाने के लिए। टाइग्रेस किस्मत एक सब एडल्ट टाइग्रेस थी जिसके लिए हमने बहुत सारे PILs फाइल किए। टाइग्रेस अवनी जो बहुत फेमस टाइग्रेस थी हमारे हिंदुस्तान की, उसके लिए भी हमने बहुत मुहिम छेड़ी थी। हमारी एक NGO है अभी फाउंडेशन करके, जिसमें हम जानवरों के लिए, मुख्य जानवरों के लिए पानी पुरावा करते हैं। ये आज से नहीं, करीबन 25 साल से हम काम कर रहे हैं। हमारे जो एल्डर जनरेशन है, हमारे पिताजी मम्मी जी, वो भी कार्य में काफ़ी कार्यशील रही है। एंड पहले हम वाटर कैचमेंट डैम्स बनाते थे जिससे पानी रोका जा सके, जो रेन वाटर होता है या जो मानसून का वाटर होता है। फिर हमने देखा कि कई ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे रेन वाटर भी रोका नहीं जा सकता, तो हमने फाइबर ग्लास के सॉसर शेप्ड वाटर टैंक्स बनाए जो इजीली मूव किए जा सकते हैं, बहुत फास्ट बनते हैं। और इसकी हमने बनाने की जानकारी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसके ट्रेनिंग दी कि वो अपने लोकेशन पे ही बना सके। और पिछले कुछ सालों से हम सोलार वाटर पंप्स का डोनेशन और इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। सोलार वाटर पंप से सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो सूर्य की ऊर्जा पे चलता है, फुल्ली ऑटोमेटेड रहता है। इंसानों को वहाँ जाके बटन ऑन या ऑफ़ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही चल जाता है। और जितने समय तक सूर्य की ऊर्जा रहती है उतने समय तक वो पानी पूरा भरते रहता है और ओवरफ्लो भी होता है, माटी को भी नमी और गीलापन कर देता है, जिसके कारण जो जानवर है जो प्यास के वजह से अपने नेचुरल टेरिटरी या जंगलों से बाहर चले जाते हैं, पानी की खोज में इंसानों के बस्तियों में घुस जाते हैं और इस वजह से मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी बढ़ जाता है। मानव और जानवरों का जो संघर्ष है वो बढ़ जाता है और चांस एनकाउंटर्स भी हो जाते हैं। तो ये पानी पुरावा करने से जानवर जंगलों में ही स्थायित हो जाते हैं, बाहर आना नहीं होता है उनका इंसानों की बस्तियों में, जिसके कारण मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो हमारी एक मुहिम है कि जितना ज़्यादा हम पानी प्रदान कर सकें मुख्य जानवरों के लिए, ना केवल सिर्फ शहरों के बट जो जंगल है उसके अंदर भी पानी का पुरावा कर सके। हमने ऑलरेडी 7 सोलार पंप इस समर में इंस्टॉल कर चुके हैं और हमारा टारगेट 50 सोलार पंप्स का है जो हम इस साल डोनेट करना चाहते हैं। हम आमतौर पर कोशिश करते हैं कि ऐसे जोन में लगाए कि जहाँ पे कैनोपी ना हो, पेड़ों की ज़्यादा आसपास पेड़ ना रहे, जिससे धूप भी बराबर आ सके। और ये जो होते हैं ये एक पर्टिकुलर हाइट पे ही होते हैं, तो बंदरों का उस पे जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है या नहीं जाते हैं। बट इन केस अगर बंदरों की वजह से वो डैमेज भी हो जाते हैं या कोई और रीज़न से कोई डंगाल गिर गई या नेचुरल कॉज से वगैरह डैमेज होते हैं, तो हम वापस जाके उसको उसका रिपेयर करके रीइंस्टॉल करके वापस आते हैं। जैसे हम यूजुअली टूरिस्ट जोन में अवॉइड करके, जहाँ पे टूरिस्ट नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा संक्रमण नहीं है और इवन उनका भीड़ गार्ड्स का मॉनिटरिंग भी अगर कम रहती है, तो वो जोन हमारे लिए प्रेफरेबल रहता है कि वहाँ पे जाके पानी का पुरावा कर दे, जिससे ये जो सेक्लूडेड एरिया रहता है यहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, तो जानवरों को भी वो एरिया ज़्यादा पसंद रहता है जहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस ना रहे। तो अगर बात की जाए कि जंगलों के अंदर कितना जाते हैं, तो हम जितना ज़्यादा जा सके मोटरेबल रोड रहे। कई बार मोटरेबल रोड भी नहीं रहती है तो हमें पैदल भी अपना सामान लेके जाना पड़ता है और वहाँ इंस्टॉल करके वापस आना होता है। हम जानवरों के लिए निःशुल्क सेवा करते हैं और हम किसी सरकार से भी फंड्स नहीं लेते हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी फंड्स नहीं लेते हैं। उल्टा ये डोनेशन इज़ टू द गवर्नमेंट, डोनेशन इज़ टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हम अपने तरफ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये पूरा डोनेट करके देते हैं। महान्यूज़ 7 के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ मुकुंद चौरसिया, नागपुर।
1974 से चला आ रहा नागपुर के सबसे ट्रस्टेड और सबसे ओल्डेस्ट साइंस एकेडमी डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी के एडमिशन शुरू हो गए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं सबसे ट्रस्टेड टीचर्स, एक क्लास में से 50 स्टूडेंट्स का बैच और टीचर्स ऐसे जिन्हें 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो। डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी में टीचर्स 11-12 अपीयरिंग स्टूडेंट्स, JEE, नीट और MHT CT के स्टूडेंट्स का भविष्य बनाते हैं उज्जवल, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिलते हैं डिफरेंट टीचर्स। यहाँ के बैच शुरू होने वाले हैं 15 जून से, तो अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए अभी अपना एडमिशन कराएं डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी, जो है वानकर भवन, दीक्षा भूमि, साउथ अंबाझरी रोड, लक्ष्मी नगर, नागपुर में। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9325554407 और 72185653939।